पूरब रहा नहीं जाय। प्रेम प्रीत सु उलट के चढ़े पिचम दिस माय। चढ़े पिचम दिस माय जके हद बेहद त्यागे। वो राह न्यारा हो य सुनर कोई बिरला जागे। सुख राम मोक जे पहुँचसी सतगुरु भेट्या आय। साजन सब ही पर हरे पूरब रहा नहीं जाय। महाराज ने कहा है सभी साधना को छोड़ दो। पर हरे का मतलब उसको छोड़ो और पूरब के रास्ते से तो बिल्कुल मत जाओ। श्वासा को सीधे ब्रह्मांड में मत चढ़ाओ। श्वासा को ब्रह्मांड में चढ़ाने पर भी आप ब्रह्म में जाओगे, आप शून्य में जाओगे, मगर इससे 10वां द्वार नहीं फूटेगा। 10वां द्वार फोड़ के अमरलोक में जाना है तो प्रेम प्रीत सु उलट के, प्रेम से प्रीति से सांसों सांस में राम राम भजन करके शब्द के साथ नियंचर के साथ उल्टो। प्रेम प्रीत सु उलट के चढ़े पिचम दिस माय। पिचम के रास्ते से ऊपर चढ़ना पड़ेगा। इस तरह से भजन करते जाओगे। चढ़े पिचम दिस माय जके हद बेहद त्यागे। हद नाम त्रिकुटी, बेहद नाम 10वें द्वार। त्रिकुटी 10वें द्वार को वो त्यागेगा, वो पार करेगा। वो राह न्यारो हो, ये रास्ता न्यारा है। ये बिरला ही इस रास्ते से जा सकते हैं। बिरले को ही ये रास्ता मिल सकता है। गीता में भी आई है, हमारे महाराज ने भी कहा है, लाखों लोगों को आप ज्ञान सुनोगे तो उसमें कुछ हजार लोगों को ज्ञान समझ में आएगा। कुछ हजार लोगों को ज्ञान समझ में आएगा। उसमें हजारों लोगों के अंदर में वो पीड़ जगेगी, वो भजन में लगेंगे। अब मान लो लाखों लोगों को ज्ञान सुनाया गया तो 5-10 हजार को समझ में आएगा, बाकी के समझ में भी नहीं आएगा। अब ये 5-7 हजार को समझ में आया, उसमें से कोई एकाधा हजार ध्यान में उतरेंगे। अब कोई एकाधा हजार ध्यान में उतरेंगे तो उसमें से कोई बिरले पहुंचेंगे, बाकी भी जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। मगर ये रास्ता बड़ा कठिन है। इसीलिए तो महाराज ने कहा है कि जात जात आनंद पद जासी आगे पीछे सोई। अरे मिनका देह बिन और देह न वो हंस धरे न कोई। एक बात हमारी इस मार्ग में बहुत अच्छी है कि हम दोबारा 84 योनि के किसी भी शरीर में नहीं जाएंगे। हम मनुष्य के मनुष्य ही बनेंगे। ये एक बहुत बड़ी बात महाराज ने यहाँ कही है। तो इसलिए इसमें ये भी नहीं समझना कि भाई हम आप रामसनी बन गए, अब चुपचाप बैठे रहे, महाराज ने तो कहा है दूसरा जन्म मनुष्य का मिलेगा, ऐसी बात भी नहीं है। आपको ये करते रहना है, करते रहना है। करते करते आपका शरीर छूट जाए और आपके अंदर वो सत्सबद जागा है तो दोबारा मनुष्य शरीर उस अमर लोक में जाने के लिए मिल रहा है, कोई और कारण से नहीं मिल रहा है। जाग्यो नाव तन थर हरियो जद तद केवल पासी। मीन का देह बिन और देह न ओ हंस धरे न काई। जाग्यो नाव तंत्र हरियो जद तद केवल पासी। लाखा गुना खून पड़ जाए तो ही मिनका देही आसी। यानी आपके लाखों दोष है, कर्म है, या आप पापी हो तो भी कर्म को देखा नहीं जाएगा। नियंचर जग गया
आपका शरीर राम राम करते करते धूसने लगा तो आप दोबारा मनुष्य जन्म पाने के हकदार बन जाओगे। इसलिए भजन करो, भजन को छोड़ो मत, उस सत्ता को जगाओ। ध्यान समाध लगी जा जन के, वामन जीतर लिया रे लो। अब जिसको पीछम के रास्ते से ध्यान समाधि लग गई, उसने मन को जीत लिया, और मन को जीतने के बाद ही परम पद में जा सकते हैं। जब तक मन है तब तक वहां नहीं जा सकते। जंतर मंतर एक न सीखे। अब कोई जंत्र की आवश्यकता नहीं तो कोई तंत्र की आवश्यकता नहीं तो कोई मंत्र की आवश्यकता नहीं। जंत्र मंत्र तंत्र से ये तीन लोक में फायदा हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। मंत्र में कुछ न कुछ सिद्धियाँ जरूर है, मगर मंत्र के उच्चारण से मोक्ष नहीं होगा। कोई तंत्र, कोई टेक्निक, कोई कला, कोई उपाय मोक्ष के लिए नहीं है। यहाँ तो केवल प्रेम ही प्रेम है। प्रेम उपाय तत्व के ताई कुदरत कला प्रगटे माई। ये प्रेम से कुदरत कला प्रगटती है, तो प्रेम से भजन करो, अगबग प्रेम लाओ, तभी ये कला जगेगी, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। जंतर मंतर एक न सीखे, साजे नाय सरोदारे। अब सरोदा क्या? शिव सरोदा, स्वर ज्ञान। कौन सा स्वर चल रहा है? ईड़ा चल रहा है कि पिंगड़ा चल रहा है? सूर्य स्वर चल रहा है कि चंद्र स्वर चल रहा है? किसमें कहाँ जाना है? कुछ कुछ काम अब ये संसार में स्वर ज्ञानी बताते हैं। उनके पास लोग जाते हैं तो कहते हैं कि भाई कोर्ट कचहरी का काम है तो जाओ कि नहीं जाऊं। तो जब वो कहेगा कि भाई मेरा, वो स्वर ज्ञानी बता देता है कौन सा स्वर चल रहा है, तो वो उस पर से वो कह देता है। स्वर ज्ञान एक हद तक ठीक है संसार में रहने के लिए, मगर इससे मोक्ष नहीं होगा। जहाँ जाना है, जो स्वर चल रहा है उसके विपरीत जाओ, काम हो जाएगा। सुषमना अगर चल रही है तो कभी घर छोड़ के जाओ मत, मगर ये स्वर ज्ञानी से मोक्ष नहीं होगा। तो इसलिए महाराज कह रहे हैं कि इस पचड़े में मत पड़ो, कोई जंत्र मंत्र तंत्र के पचड़े में मत पड़ो, न स्वर ज्ञानी बनो। फिर क्या करो? साजे नहीं सरोदा रे, केवल राम रटे ये राती। एक राम नाम को रात दिन रटन करो। सो जीता मन जोदा रे लो। मन रूपी योद्धा को जीतना है तो एक भजन ही उपाय है। सांसों सांस में लगाओ। अभी यहाँ आए थे कल पटेल, 2.5 घंटे तक भजन करके चले गए रामसनी बन के, क्योंकि वो 22 साल से सब जगह जाके आए। ऐसा ज्ञान उसे कहीं नहीं मिला। तो कहने का मतलब हमारे पास बहुत ही ऊंची चीज है, इसका लाभ लो। केवल राम रटे ये राती, सो जीता मन जोधा रे लो। जोधा यानी योद्धा। मन रूपी योद्धा को जीतने के लिए एक भजन ही करना है और दूसरा कोई उपाय नहीं है। एक शिष्य अपने गुरु के पास आया और कहने लगा, महाराज भजन में मन लगता नहीं, क्या करूं? अब गुरु ने कहा, बेटा कल आना, कल तुम्हें भजन में मन लगाने का तरीका बताऊंगा। अब दूसरे दिन शिष्य आया, कहने लगा, महाराज मैं आया हूं और मेरा मन भजन में लगा दो। गुरु महाराज ने कहा, बैठो। और फिर बताया, वहां देख रहे हो? हाँ, क्या देखा? एक कुतिया अपने बच्चों को दूध पिला रही है। 4-5 बच्चे थे और वो दूध पिला रही थी। अब दूध पीने के बाद इसमें से 2 बच्चों को तुम उठा लो और अपने घर ले जाओ। पास में उसका घर था।
अब शिष्य सोचने लगा, मैं तो आया था भजन में मन नहीं लग रहा ये पूछने के लिए। अब गुरु महाराज ने उसका उपाय तो नहीं बताया, मगर अब एक कुतिया को बच्चे को पालने के लिए कह रहा है। अब गुरु की आज्ञा तो माननी पड़ेगी, नहीं कह सकते। कुतिया जाने के बाद उसने वो 2 बच्चे उठा लिए और अपने घर लेके गया। अब छोटे छोटे बच्चे बिन माँ के कैसे रहेंगे? जब भूख लगी तब चिल्लाने लगे। माता आई और अपने बच्चों को लेके गई। अपनी माँ को देख के वो छोटे छोटे बच्चे भाग के अपनी माता के साथ चले गए। दूसरे दिन पूछा कि भाई क्या हुआ वो बच्चे को? वो बच्चे तो अपनी माता आई चिल्लाने लगे और अपनी माता को देख के भाग गए और जहां से लाया था वहीं चले गए। दोबारा ले जाओ। अरे भाई ऐसे कैसे रहेंगे? छोटे बच्चे हैं, उनको दूध की आवश्यकता है। तुमने कुछ दूध गिद्ध पिलाया कि नहीं पिलाया? मैंने तो महाराज कुछ नहीं किया। जाओ थोड़ा दूध पिलाओ। अब और बच्चों को लेके गया। अब जैसा गुरु महाराज ने कहा वैसा उसे थोड़ा सा दूध पिलाया। अब दूध पिलाया तो पेट भर गया। अब वो चिल्ला नहीं रहे थे। अब चिल्ला नहीं रहे तो माँ नहीं आई थी। कहते कि जब तक बच्चा रोता नहीं माँ दूध पिलाती नहीं। अब माँ नहीं आई तो इधर ये 1 दिन 2 दिन आराम से रह गए और आश्रम में आया। कहने लगा, गुरु ने पूछा कि भाई क्या हुआ, तुम्हारे बच्चे का क्या हाल है? अभी तो ठीक है, अभी तो रह रहे हैं। अच्छा, और उसको थोड़ा खिलाओ, थोड़ा लाड़ प्यार करो, ऊपर से प्रेम दो, उनके पीठ पर से हाथ फिराओ। अब वो चला वैसा करने लगा। अब धीरे धीरे अपनी माँ को छोड़ के वो दोनों बच्चे वहीं रहने लगे और उसी के साथ खेलने लगे। अब थोड़े बड़े भी हो गए। फिर जब आया एक दिन आश्रम में, गुरु ने पूछा क्या हाल है? तो बहुत बढ़िया है, अब तो काफ़ी घुल मिल गए हैं और मेरी जैसे मैं आवाज़ देता हूँ मेरी तरफ दौड़ आते हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, और कुछ दिन रखो। अब एक दिन वो आया आश्रम में, कहने लगा, गुरुजी गजब हो गया, मैं जहाँ जाता हूँ ये कुत्ते मेरे पीछे पीछे आ जाते हैं, एक क्षण भी मुझे छोड़ नहीं रहे। अब उसने बिठाया, बेटा यही है मन को जीतने का उपाय, यही है मन को भजन में लगाने का उपाय। देखो, जो बच्चे आपके पास रुक नहीं रहे थे, आप वो आपके साथी है, जहाँ जाते हो आपके पीछे पीछे आते हैं। मन का भी ऐसा है, मन लगता नहीं करके भजन को छोड़ना मत। मन कैसे लगेगा? लगते लगते लगेगा। जब भीतर में थोड़ा बहुत आनंद आने लगेगा तो आप भजन में ज़्यादा बैठोगे। जैसे कुत्ते को, बच्चों को थोड़ा सा दूध मिलाया तो वो रुक गए, फिर थोड़ा खाना किया, थोड़ा प्रेम मिला तो अपनी माँ को छोड़ दिए, फिर जब ज़्यादा प्रेम मिला तो जहाँ वो चला जाता था उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। कहने का मतलब, मन को भीतर में जब तक कुछ मिलता नहीं, कुछ आनंद आता नहीं, वो लगता नहीं। तो भजन में विश्वास रखो, वो आनंद आएगा, वो चीज़ आपके अंदर सब प्रकट होगी, तब मन कहीं जाएगा नहीं। मन बिना कुछ मिले रुकेगा नहीं, उसकी आदत है भागने की, इसीलिए मन को जितना कठिन है। केवल राम रटे ये राती सोजीता मन जोदारे लो। मन रूपी जोदा को भजन करने वाले हजारों लोग हमारे भजनी संतों ने जीत लिया। सुख दुख दोनों झूठा जाने, आन देव नहीं माने रे। और एक उपाय बता रहे महाराज, मन को जीत लिया, इसका प्रमाण क्या है? हमने मन को जीता, इसका प्रमाण सुख और दुख में हम कैसे रहते इस पे पहचान आती है। अगर सुख को हम सुख मान रहे हैं, दुख को दुख मान रहे हैं, तो मन को जीता नहीं, ये तो मन का स्वभाव है।
दुख सुख माया रखो मन एकी, दुख सुख माया रखो मन एकी, दूजा हो न पाए रे, दूजा हो न पाए रे, यूं वो भगत करेगा तेरी, यूं वो भगत करेगा तेरी, आठ पहर गरणावे रे, आठ पहर गरणावे रे, दुख सुख माए रखो मन एकी। अब ये मन को दुख में दुखी नहीं होने देना, सुख में सुखी नहीं होने देना, ये बड़ा कठिन है। वो तो दुख में दुखी रहेगा, सुख में सुखी होगा, और जो दुख सुख के परे निकल गए उसने मन को जीत लिया। दुख सुख माए रखो मन एकी, दूजो होण न पावे, और जू यो भगत करेगा तेरी, आठ पोर गरणावे। शब्द फिर आठ पोर गरणाएगा, आठों पोर आपकी धुन लग जाएगी। जब ऐसी स्थिति में हम पहुंचेंगे तब दुख सुख दोनों झूठा जाने, ऐसे दुख को सुख को ये झूठा जानते हैं, क्योंकि वो समझ में आता है कि दुख सुख ये मन का स्वभाव है, दुख सुख शरीर के द्वारा होता है। अब हम मन नहीं है, हम शरीर नहीं है, हम उस चेतन आत्मा है जो परमात्मा का अंश है। हमने अपने आप को जान लिया है, अब ये सुख दुख से परे हम चले गए। इसी को तो जीते जी आनंद लेना कहते हैं। जब सुख सुख नहीं लगे, दुख दुख नहीं लगे, तो आनंद ही तो आ रहा है। साचा साम ब्रह्म है केवल, और दूजा हट बखाने रे लो। एक राम जी को उसको ही मानते हैं, उसको ही भजते हैं, और दूसरे सब बाकी सारे उपाय को झूठा बताते हैं। ऐसे जो भी हो उन्होंने मन को जीत लिया। सूरत निरत मन ऊंचा चढ़िया। अब ये पीछम के रास्ते से शब्द और सुरती के साथ क्या क्या चढ़ती है और क्या क्या चढ़ना चाहिए। भजन या हमारा ध्यान लग गया, ये कैसे समझ में आते हैं। महाराज ने कहा है, लागा ध्यान खबर तब पाई, सूरत निरत रामेला, मन सो पवन सबद मिलतीनो, हुआ आद घर भेड़ा। लागा ध्यान खबर तब पाई, सूरत निरतरा मेला। सुरती निरती मिली हुई है किसके साथ? मन सो पवन शब्द मिल तीनों, मन पवन शब्द ये तीनों, और साथ में सुरती नृत्य, ये सब इकट्ठा वहां आते हैं, तभी कहेंगे कि हमारा ध्यान लग गया। तो महाराज कहते हैं, सूरत निरत मन ऊंचा चाड़िया, आद जाग घर आया रे। पहला आद जाग है भृगुटी, और दूसरा आदि घर 10वें द्वार, और तीसरा है परमात्मा, जहां से हम आए रात में मैंने बताया था। तो ये अनुभव में आ जाती है बात, ये सब अनुभव करने की बात है। ये ज्ञान सुनने से कहने से समझ में नहीं आएगा। ध्यान परक सुख राम कहे, चौड़े कहूँ बजाय, नैन उलटर पट लगे, देह अधर ठहराय,
ये और एक ध्यान की परीक्षा महाराज बता रहे हैं। शरीर है कि नहीं है इसका पता नहीं चलता। हमको लगता है कि हम अदर चले गए और ये आके उलट के पलट जाती है, बाहर निकल जाती है, त्राटक बंद लगता है। ये ध्यान लगने का प्रमाण है। तात्या को महाराज ने कहा है, तात्या ने पूछा था कि हे महाराज, ध्यान लग गया इसकी परीक्षा क्या है? तो तात्या को महाराज ने समझाया, ध्यान समय सुन संत की, आदेह ठंडी होय, मस्तक सेती अत रहे, कर पारक कहूँ तोय, कर पारक कहूँ तोय, नैन उलटर पट लागे, एक कला आदेक नाव शिष के घट जागे, सुख राम कहे सुनता तिया, अनबे कागज होय, ध्यान समय सुन संत की, आदेह ठंडी हो। हे तात्या, जो पिछम का ध्यान करता है उसकी ध्यान करने के बाद ये शरीर ठंडा पड़ जाता है। शरीर की प्राण ऊर्जा धीरे धीरे पिंड से ब्रह्मांड में चढ़ जाती है, रीढ़ की हड्डी से। ये शरीर ठंडा पड़ जाता है और मस्तक गर्म रहता है। ये बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। आत्मसार में इसका प्रमाण आया है, भीजे रूम पसीनो छूटे, लाल चकवे घोषा, ऐसा तेज मगन खुमारी, लाल चकवे घोषा, भीजे रूम पसीनो छूटे, अमल किया हुए रोसा, भीजे रूम पसीनो छूटे, लाल चक हुए गोसा, ऐसा तेज मगन खुमारी, अमल किए हुए रोसा। अब इसको समझो, ध्यान में क्या स्थिति होती है, क्यों महाराज ऐसा कह रहे हैं। अब रूम है 3.5 करोड़ रोमावली। अब ये भीगती है, भीगती यानी किससे? पसीने से। जैसे धूप में हम बैठते हैं और बहुत ज़्यादा कड़ी धूप रहने के बाद हम पसीना पसीना हो जाते हैं, इसका मतलब हमारे शरीर में वो तेज, वो गर्मी, वो उष्णता आ गई, इसीलिए शरीर पसीना पसीना से लथपथ हो गया है। तो ये पसीना होना यानी गर्मी आना, तेज आना, ये उसका लक्षण है। अब बाहर जैसे धूप में रहने के बाद पसीना आता है, तो भजन में भी जब पिंड से ब्रह्मांड में ये प्राण ऊर्जा ऊपर मस्तक में चढ़ती है तो सारा शरीर भीज पसीने से लथपथ हो जाता है और आँखें लाल हो जाती है। भीजे रूम पसीनो छूटे, लाल चक्क वे गोसा, ऐसा तेज मगन खुमारी, खुमारी आती है तेज, वो भजन की खुमारी वो दिखने में पड़ती है, उसका चेहरे में निखार आता है, चेहरा प्रकाशित होता है। अमल किया वे रोसा, जैसे किसी ने गांजा या गांजा के जैसा कोई अम्लीय पदार्थ का सेवन किया हो, उसकी आंखें उसकी वजह से लाल जैसे होती है, इसी प्रकार हमारे पश्चिम मार्ग के ध्यानी की आंखें लाल हो जाती है, शरीर भीगने लगता है, मस्तक गर्म रहता है, शरीर ठंडा पड़ जाता है। मस्तक सेती अत रहे, कर पार रखूं तो ये नैन उल्टर पट लागे, ऐसे ये सफ़ेद बुलबुल बाहर आ जाते हैं और फिर आंखें बंद हो जाती है। ऊपर की जो पलकें है ये खुलती नहीं है, ज़बरदस्ती से उसको खोलना पड़ता है। सुखराम कहे सुन तातिया, एक कला आदेक नाव शिशके घट जागे।
हे तात्या, जब किसी के घट में सत्संबंध की जागृति होती है तो उसके अंदर ये लक्षण दिखने लगते हैं, ये कला उसके अंदर प्रकट होती है। सुखराम कहे सुन तातिया आ अनबे कागज होए, यही अनबे परवाना है, यही अनबे कागज सदगुरु ने आपको दिया है, आप इससे अमरलोक में जाओगे। तो महाराज फरमाते हैं, सूरत निरत मन ऊंचा चाड़िया आद जाग घर आया रे, और वामन जाय बंधाणो से जा डोल सके नहीं भाया रे। अब डोल यानी इधर उधर अब मन डोलेगा नहीं, मन भटकेगा नहीं, विषयों के ओर जाएगा नहीं और बराबर भजन में लगा रहेगा। कहते हैं कि एक कुम्हार के पास 40 गधे थे। अब वो उसको रोज को बांधना और रोज उसको खुला करना, ये बहुत परेशानी वाली बात थी। एक दिन रास्ते से एक संत जा रहे थे और वो उस समय बांध रहे थे गधे को। संत ने कहा कि भाई इसे क्यों बांध रहे हो? बांधना ही पड़ेगा, बहुत शरारी है, अगर छूटा रह गया तो और गधों को तकलीफ देता है। बाकी तो बेचारे चुपचाप बैठ जाते हैं और ये गधा बड़ा शरारती है। तो संत ने कहा इसको बांधने की आवश्यकता नहीं, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। अब इसको केवल बांधने का नाटक करो, ऐसे 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 हाथ घुमा दो और चैन से सो जाओ। अब जैसा संत ने कहा वैसा उसने उस गधे को बांधने का नाटक किया। अब गधे को लगा कि मैं बंधा हूँ। अब रात भर वो हिले नहीं इधर उधर और न कहीं दूसरे गधे को तकलीफ दे। पहले तो बहुत तकलीफ दे रहा था क्योंकि पहले वो खुला था, अब उसको बांधा नहीं था मगर बांधने का नाटक किया था। अब सुबह देखा तो वो गधा जो के त्यों बैठा था। अब आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि भाई ये तो बिना बंधे कैसे बंधा। और ज़्यादा आश्चर्य तब हुआ जब बाकी गधे छूट गए, चले गए, खुले हो गए, मगर ये वैसे के वैसे ही बैठा रहा। अब इसको वो हिलाए, यहाँ तक कि उसको लाठी से पीटा मगर वो उठ नहीं रहा था। अब भागा भागा और वो संत के पास आया, महाराज गजब हो गया। क्या गजब हो गया? क्या गधा भाग गया? अब वो भागने की तो बात नहीं, वो तो उठ ही नहीं रहा है। अरे भाई कैसे उठेगा वो? उसको आपने खुला कहाँ कहा है? खुला करना, जब मैंने उसको बांधा ही नहीं तो उसको खुला क्या करूँ? अरे बांधने का जैसे नाटक किया वैसे खुला का नाटक करो। अब उसने ऐसा खुला करने का नाटक किया तो गधा उठ के खड़ा हो गया और चला गया। कहने का मतलब मन इसी प्रकार को है। आप मन को बांधने की, इधर उधर लाने की कोई कोशिश मत करो, वो आ जाएगा। आप सूरत को मजबूत रखो, सूरत को सबत के साथ रखो। मन भागेगा भी तो वापस आएगा, क्योंकि मन हमारे बिगड़ नहीं रहता। तो इसलिए संतों ने ये उपाय बताया है। वामन जाय बंधाणो सेजा डोलन सके भाया रे, मन सहज में उसको बांधा जाएगा, वो अब इधर उधर नहीं भटकेगा। देहे बोहार सो देखना भूलो, हरजी आप बनाए अरे, शरीर का व्यवहार देख के मत भूलो। ये शरीर का व्यवहार राम जी ने बनाया है, सारी रचना उसने ही करी है, मन भी उसने दिया है, सूरत भी उसने दी है और सारी इंद्रियां भी उसने दी है, तत्व भी उसने बनाया है। ये जैसी रचना राम जी ने करी है वैसे सब उसका सुख लो, उसका आनंद लो, मगर समझो कि कहाँ जाना है, किस देश में जाना है। शरीर को छोड़ के या आप भूखे नहीं रह सकते,
कान के सुनना बंद नहीं कर सकते, आँख से देखना बंद नहीं सकते। जैसा राम जी ने बनाया है वैसा सब करो। आँखों का भी सुख लो, कान का भी सुख लो, और जो भी खाते हो तो उसमें तो स्वाद आता ही है। ये सब करो, ये राम जी ने बनाया है। ये मत समझो कि इसका त्याग करके हम मन को जीत लेंगे। ये सब करते हुए भी हम मन को आराम से जीत सकते हैं। के सुख राम मन बिद जीतन, सुनो इसी विध भायारे लोग। मन को जीतने की विधि यही है, और वो विधि है सांसों सांस में राम राम करो। राम राम रटन करने से ही हमारे कर्म कटेंगे और हम मन को जीतेंगे। महाराज कहते हैं कि सरप बास बम्बी में हुई, और बाहर कुटिया मरे न कोई। शब्द लठले माय पसारे, यूं मन सरप मारियो जाई। मन रूपी सरप को मारना है तो भीतर में जाओ, शब्द रूपी लठ से उसको भीतर में ही मारो। वो बाहर नहीं है, वो भीतर है, तो भीतर ही जाना पड़ेगा।